भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह नाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता छठा अध्याय आत्म संयम योग का प्रथम श्लोक। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निः न च क्रियः। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है, जो मनुष्य कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। साथियों, भगवत गीता छठे अध्याय के इस पहले श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने सन्यासी तथा योगी शब्दों का एक नूतन आयाम प्रस्तुत किया है। हम सभी सन्यास तथा सन्यासी शब्दों से भलीभांति परिचित हैं। सन्यास शब्द संस्कृत के सम तथा न्यास इन दो शब्दों की संधि से बना है। शम का अर्थ है पूर्ण तथा न्यास शब्द का अर्थ है त्याग। इस प्रकार सन्यास शब्द का अर्थ है पूर्ण त्याग। सन्यासी मनुष्य गृहस्थाश्रम के अग्निहोत्र इत्यादि कर्म तथा अपने घर परिवार के सभी सांसारिक कर्तव्य कर्मों का त्याग कर अपना जीवन ईश्वर आराधना तथा लोक कल्याण संबंधी कर्मों में बिताता है। सन्यासी के लिए अग्नि स्पर्श निषिद्ध है। अपने लिए भोजन बनाना भी सन्यासी के लिए वर्जित है। उसे गृहस्थों के घर भिक्षा मांगकर अपनी क्षुधा पूर्ति करनी होती है। योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा इस श्लोक में प्रयुक्त दूसरा शब्द है योगी। वर्तमान समय में योग एक बहुत प्रचलित शब्द है। भारत सरकार के प्रयत्नों से आज संसार के लगभग 135 देशों में योग क्रिया लोकप्रिय हो चुकी है तथा प्रतिवर्ष 21 जून विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। किंतु आज प्रचलित योग पतंजलि ऋषि प्रणीत अष्टांग योग में निहित आसन तथा प्राणायाम तक ही सीमित है, जबकि आसन तथा प्राणायाम अष्टांग योग के मात्र तीसरे तथा चौथे सोपान ही हैं। योग आसन प्राणायाम से आगे बढ़कर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि की स्थिति पर जाकर पूर्ण होता है। योग का वास्तविक अर्थ है जीवात्मा की लघु चेतना तथा परमात्मा की विराट विभु चेतना का मिलन। यही मानव जीवन का चरमोत्कर्ष है। इन दो शब्दों के अलावा भगवत गीता के श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा प्रयुक्त दो अन्य शब्दों पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। ये शब्द है कार्यम तथा कर्म। इस परिप्रेक्ष्य में कार्यम शब्द का अर्थ है नियत सांसारिक कर्तव्य संबंधी क्रियाकलाप तथा कर्म शब्द को परिभाषित करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवत गीता तृतीय अध्याय में तो पहले ही कह चुके हैं, यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र लोकः अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अर्थात यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। अतः हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। इसके बाद योगेश्वर श्री कृष्ण ने यज्ञ को भी व्याख्यायित किया, किंतु समयाभाव के कारण उसका विस्तार यहाँ न तो संभव है न ही प्रयोजनीय है। साथियों, इस श्लोक के 4 महत्वपूर्ण शब्दों पर संक्षिप्त विचार कर लेने के बाद आइए हम सब श्री कृष्ण उपदिष्ट इस श्लोक में निहित संन्यास तथा योग के नवीन आयाम पर विचार करें। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, केवल बाहरी रूप से अग्नि तथा सांसारिक क्रियाकलापों का त्याग कर देने मात्र से कोई व्यक्ति सन्यासी अथवा योगी नहीं हो जाता। यह त्याग तो बाहरी तथा आंतरिक
दोनों स्तरों पर होना चाहिए। योगेश्वर श्री कृष्णोक्त इसी तथ्य को प्रतिध्वनित करते हुए मेरे परम आराध्य ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की आप्त वाणी कहती है, बाहर भीतर त्याग है सो विरक्त मम संत, गृहस्थ त्याग अंतर करे बाहर संग्रह पंत। पूर्ण विरक्त संत तथा गृहस्थ संत को गागर में सागर की तरह परिभाषित करते हुए सद्गुरुदेव कहते हैं, पूर्ण विरक्त सन्यासी संत का त्याग बाहरी तथा आंतरिक दोनों स्तरों पर होता है, जबकि गृहस्थ संत बाहरी रूप से सांसारिक क्रियाकलापों का त्याग नहीं करते बल्कि उनमें संलग्न रहते हैं, किंतु आंतरिक रूप से वे इन क्रियाकलापों तथा उनके प्रतिफलों से निर्लिप्त असंग रहते हैं। बाहर संग्रह है किंतु अंतर में त्याग है। संग्रह तथा त्याग का यह अद्भुत संतुलन गृहस्थ संतों की विशिष्टता है। आखिर संसार चक्र भी तो संचालित होता ही रहना चाहिए। सभी मनुष्य यदि पूर्ण विरक्त सन्यासी हो जाएं तो संसार चक्र ही बाधित हो जाएगा। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवद गीता के श्लोक में हम जगजीवों के कल्याण के लिए संन्यास तथा योग मिश्रित एक अद्भुत मार्ग प्रस्तुत कर रहे हैं, निष्काम कर्म योग। नियत सांसारिक कर्तव्य कर्मों का सम्यक पालन करते हुए उनके फल पर आश्रित नहीं रहना, उनके प्रति अनासक्त निष्काम हो जाना, यह भी संन्यास तथा योग का एक विशिष्ट आयाम है जो मानव जीवन को मोक्ष प्राप्ति मार्ग पर अग्रसर होने में सहायक होता है। वास्तविक पूर्ण संन्यास मार्ग तो कठिन है और बिरले संस्कारी मनुष्य ही इस मार्ग का अनुसरण कर मानव जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हो पाते हैं। वास्तविक योग साधना की पूर्णता के लिए भी दृढ़ संकल्प तथा परमात्मा के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण की आवश्यकता होती है। इसी कारण से योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा इस श्लोक में उपदेशित कर्म फल अनाश्रित मार्ग अपेक्षाकृत सरल, व्यवहारिक तथा कल्याणकारी है, जिसका अनुसरण साधारण जगजीवों द्वारा भी किया जाना संभव है। निरंतर अभ्यास तथा सांसारिक भोगों की असारता का बोध प्राप्त कर उनके प्रति विरक्ति का भाव उत्पन्न हो जाने से इस परम कल्याणकारी आध्यात्मिक मार्ग पर चलना कठिन नहीं है। साथ ही साथ योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा उपदेशित यह मार्ग संसार चक्र संचालन के दृष्टिकोण से भी अति व्यवहारिक है। साथियों, योगेश्वर श्री कृष्ण ने संन्यास के अन्य मार्गों का वर्णन करते हुए पहले भी कहा है, ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यः न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। अर्थात जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष इत्यादि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार विचार करने पर हम पाते हैं कि भगवद गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार से समझाते हुए समस्त मानवता के लिए कल्याणकारी उपाय बताए हैं, जिन्हें जीवन में उतार पाना बहुत अधिक कठिन नहीं है और साथ ही साथ जो व्यवहारिक भी हैं। संन्यास तथा योग ये दोनों मार्ग भिन्न होते हुए भी मनुष्य को तो एक ही चरम लक्ष्य तक ले जाने के उपाय हैं। भगवद गीता का यह श्लोक भी सन्यासियों तथा योगियों का मार्ग स्पष्ट कर देता है। संसार से पलायन नहीं बल्कि संसार में रहते हुए निष्काम अनासक्त भाव से नियत कर्तव्य कर्मों का पालन तथा परमात्मा प्राप्ति संबंधी पुरुषार्थ। इस प्रकार आंतरिक रूप से सच्चे निष्काम कर्मयोगी बनकर हम साधारण जगजीव आत्मोत्थान भी कर सकते हैं और आत्मोद्धार भी। हम सब के लिए इससे अधिक कल्याणकारी भला और क्या हो सकता है। तो आज बस इतना ही। भगवद गीता 6 अध्याय के अनमोल रतन रूपी जीवनोपयोगी श्लोकों के अर्थ तथा संक्षिप्त व्याख्या के साथ शीघ्र ही
फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।